जब तक ये चुनाव आयोग अंधा बैठा है ना, हम लोग इसी तरह हारते रहेंगे। सबसे पहले चुनाव आयोग पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मिनट भी हम। जितने भी लोग नाम कमाने के लिए ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं भाई, हमें चुनाव आयोग चाहिए ही नहीं अब इसका। नहीं तो यूनाइटेड नेशन के चुनाव आयोग के तहत में हम चुनाव करा लेंगे, अपना इलेक्शन कमीशन भूल जाएंगे। मुजरिम थे, रेपिस्ट थे वो लोग, दलालों। अब इसी में पब्लिक पथराव कर दे तो पुलिस वालों को घर तोड़ने का, आग लगाने का मौका मिल जाएगा। कौन उकसा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उकसा रही जनता को कि तुम हमको मारो। और कई जगह पे तो देखा नहीं अभी आपने, कांग्रेस नेता हमने कैसे वर्दी फाड़ दी, इंस्पेक्टर ने कैसे नोटंकी कर रहा है दलाल, अपनी वर्दी फाड़ के दूसरों का नाम लगा रहा है। इनके लोगों को मुंह पे चप्पल पड़ना चाहिए, इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना ही बैन कराना चाहिए। यह बयान किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। ये कौन दिखा रहा है? गोदी मीडिया। ये इतने दलाल और बेशरम लोग हैं, इन्होंने ये नहीं दिखाया होगा कि पुलिस वाले चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये रोड खराब की जा रही है कि पब्लिक वोट देने ना जा पाए। ऐसे तमाम तस्वीरें आई हैं और चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग का अंतिम संस्कार हो चुका है और ये सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव फिर से होगा, चुनाव फिर से होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां के लोगों को मारा गया, पब्लिक को रोका गया, और ये कोई और न्यूज नहीं बल्कि नेशनल पत्रकार को रोका गया। ये भाजपा के कुत्ते कितने बड़े दबंग हैं, गुंडाई कर लेते हैं चुनाव आयोग के सामने। कहां है लोकल पुलिस? और लोकल पुलिस तलवे चाट रही है सरकार के। कहां है चुनाव आयोग? ये कैसा चुनाव है? तुम जनता को वोट देने से कैसे रोक सकते हो? क्या ये लोकतंत्र है? इतना तो झुमका नहीं गिरा बरेली में जितना ये गिर गए बेशरम लोग। क्या योगी जीतने के लिए कुछ भी कर देंगे चुनाव? अरे योगी जी, मैं कह रहा हूं इस वक्त वो कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा ना बटोगे कि कटोगे। कौन बट रहा है? जो 12 बच्चों की मौत पे कुछ ना कर सका, इतना संवेदनशील दलाल आदमी है, वो क्या बोलेगा? इनकी ढीठता तो परिसीमन पार है। इस देश का प्रधानमंत्री झारखंड की रैली में बोलता है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तुम्हारी बहन बेटियों को घुसपैठिए ले जाएंगे और तुम दलाल प्रधानमंत्री बन के बैठे रहोगे, देश सुरक्षित हाथों में है। इस देश का घटिया प्रधानमंत्री का यही बयान है। कैसे हम टॉलरेट कर ले ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को? क्यों ना बोले इनके खिलाफ? उन्होंने पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है भाई। कहां चुनाव साफ साफ सुकरा रहे हैं? ये कुत्ता बन गए। कभी एक टाइम तक भाजपा से कुत्ता खड़ा हो जीत जाए, हमको लगता है भाजपा वाले कुत्ता बन के खड़े हो जाए तो जीत नहीं पा रहे हैं। ये इनकी औकात है, ये जनता को वोट देने से रोक रहे हैं। अब पुलिस वाले कार चेक कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, बेशरम दलाली। इनको ये दलाली की कीमत मिलेगी। सोचिए, सरकार बदलेगी सबका हिसाब होगा भाई। सरकार बदल ही नहीं देंगे ये लोग। जब तक ये चुनाव आयोग अंधा बैठा है ना, हम लोग इसी तरह हारते रहेंगे। सबसे पहले चुनाव आयोग पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। चुनाव आयोग को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मिनट भी हम। जितने भी लोग नाम कमाने के लिए ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं भाई, हमें चुनाव आयोग चाहिए ही नहीं अब इसका। नहीं तो यूनाइटेड नेशन के चुनाव आयोग के तहत में हम चुनाव करा लेंगे, अपना इलेक्शन कमीशन भूल जाएंगे। याद रखना, यूनाइटेड नेशन के बाद भी चुनाव आयोग होता, हम उसके तहत चुनाव करवाएंगे। फिर बहुत हो गया भाई ये धांधली। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश लगातार आप देखो, आप अरे ये बंदूक के दम पे क्यों? मुजरिम थे, रेपिस्ट थे वो लोग, दलालों। अब इसी में पब्लिक पथराव कर दे तो पुलिस वालों को घर तोड़ने का, आग लगाने का मौका मिल जाएगा। कौन उकसा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उकसा रही जनता को कि तुम हमको मारो। और कई जगह पे तो देखा नहीं अभी आपने, कांग्रेस नेता हमने कैसे वर्दी फाड़ दी, इंस्पेक्टर ने कैसे नोटंकी कर रहा है दलाल, अपनी वर्दी फाड़ के दूसरों का नाम लगा रहा है। इनके लोगों को मुंह पे चप्पल पड़ना चाहिए, इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना ही बैन कराना चाहिए। यह बयान किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन, सरकार, चुनाव आयोग मिलकर योगी सरकार को लगातार 9 सीटों के लिए विपक्ष अब सिर्फ चुनाव आयोग को घेर ले चुनाव आयोग का दफ्तर, आवाज घेर ले।
बस जिस तरह से आज तो पिक्चरों का कांड खुलेआम हो रहा है, आज तो पुलिस बूथ कैप्चरिंग करवा रही है सर। अरे दलालो, अब तुमको जनता ने इतना मजबूर कर दिया कि तुमको खुलेआम करने की आवश्यकता पड़ गई है। पहले तुम बंद कमरे में करते थे ऑपरेशन, अब तुम खुले कमरे में कर रहे हो। स्कूल के अंदर तक फर्जी वोटिंग लाई गई है। इससे पहले एमपी के चुनाव में भी हमने ये दिया था, सबूतों के साथ गए थे चुनाव, और यही चीफ जस्टिस थे वाई चंद्रचूड़ साहब ने मना कर दिया हम लोग की सुनवाई सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना कर दिया, खारिज कर दिया हमारी याचिका को। और आज वो अंधे हैं क्या? उनको कसम है महात्मा की, उनको कसम है न्याय की, अगर वो इस चीजों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस देश में जनता ही तो लड़ रही है, जनता ने अपना लड़ाई लड़ी। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मोर्चा संभाला, ग्राउंड पे वो थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, बसपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन सपा वाले थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव आयोग को घेर लेना चाहिए, चुनाव आयोग पर महाभियोग लाना चाहिए। इनकी सरकार गठबंधन की है, और अगर ये विपक्ष दबाव बनाएगा तो जो सहयोगी दल भाजपा के हैं वो भी साथ दे देंगे इनके। ये चुनाव आयोग और ये सहयोगी दल जो इनके साथ बैठे हुए हैं, ये इनको भी नहीं जिताएंगे। ये हर जगह ये काम करके आपके सांसद खरीद कर आपको ही गिरा देंगे, क्योंकि जिसने भाजपा का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रही है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम अपने काम नहीं बता पा रहा है, जनता को रोक रहा है, दलाली कर रहा है। पुलिस देखो क्या बात है। और सस्पेंड करने से हो गया फिर कुछ ठीक, मतलब वो दोनों का सस्पेंड हो गया, ठीक हो गया सब कुछ। कार्रवाई नहीं, चुनाव फिर से होगा। जिन जिन बूथों का मामला गड़बड़ाया है उन बूथों पे चुनाव फिर से होने चाहिए। किसी भी एंगल से भाजपा को जीत दिखाई नहीं जा सकती। जीत दिखाने का मतलब है कि धांधली हो चुकी है, एग्जिट पोल के पास पहुंच गया है कि हम जीत गए, तुम दिखा दो। लेकिन चुप रहो, पर समझो मीडिया को फोन पहुंच गया है कि आपको अब यही दिखाना है। ये दलाल मीडिया को भी जूता मारो, ये दलाल मीडिया को भी जूता मारो। ये बेशर्मों ने आने वाली नस्लों को गिरवी रख दिया है, आने वाली नस्लों की बर्बादी की हाथ रंगे हुए इन दलालों के। लेकिन पंडित जी वो लोग खुशी मना रहे, मिठाई बांट रहे कि उनकी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में। देखिए एग्जिट पोल के बाद मैं आपको बता दूं, कुछ भी हो सकता है। लॉरेंस जैसे आदमी भी खुलेआम फोन कर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। विपक्ष को अब ये सोचना है, अब दिल्ली में ही आप देख लो, बहुत दूर ना जाओ, दिल्ली में आओ, कुत्ते की तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है, कुत्ते की तरह लड़ रही है। खत्म किसे करना है? भाजपा को। जहां वो 15 सीट लाएगी 20 सीट खरीदना उसके लिए मुश्किल होगा भाजपा के लिए, सोच के देखो। तो इंडिया गठबंधन अपने ही दरों को खत्म कर रहा है आपस में। आप करें एलायंस करके लड़ना चाहिए चुनाव, एलायंस लड़े या वो भी करे, लेकिन कुत्तों की तरह तो न लड़े, भाजपा से लड़े ना। जनता को भाजपा के खिलाफ ले जाए कि आम आदमी पार्टी भाजपा की पोल कांग्रेस की पोल खोलेंगे, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी की पोल खोलेंगे। क्या कर रखे हो तुम लोग? ये क्या तमाशा बना रखे हो जनता का? ये लोग खुद चाहते हैं कि भाजपा आए। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता चुनाव से ठीक पहले दिन कैश लेके पकड़े जाते नेता, और क्या कहेंगे इस पे? लगातार भाई चुनाव आयोग अब अंधा हो जाता है। चुनाव आयोग के लिए 2 नियम है, चुनाव लड़ने के लिए सत्ता में जो रहेगा उसके 2 नियम है, और यही कांग्रेस ने अपनाया तब, यही किसी और पार्टी ने अपनाया तब। इसीलिए कह रहे हैं कि ये चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है, ये सही नहीं है जो आज हो रही है। लेकिन इसे करने वाले और करवाने वाले, ये देखिए, एक जो हमारे इलेक्शन कमीशन आए थे, उसके बाद विश्व में हमारी इलेक्शन कमीशन की छवि बनी थी। सेन साहब आए थे विश्व में हमारे, कि हाँ भाई ऐसा भी कोई चुनाव आयोग, ऐसा दलाल चुनाव आयोग आया है, बेशरम दलाल, ऐसा बेशरम आया है, खुलेआम देश के युवाओं को पिटवा रहा है, खुलेआम देश की महिलाओं को रेप करवा रहा है। क्योंकि अब सरकार मणिपुर में अगर जिम्मेदारी किसी की होगी तो इनकी होगी, मणिपुर में जिम्मेदारी इनकी होगी।
कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब चीजों की? चुनाव से ठीक पहले लगातार भाजपा और विवादित बयान दे रहे थे, क्या कहेंगे? क्या था अरे काउंटिंग में? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बहरा है, मशीन लगवा ले। क्यों नहीं विपक्ष लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट इस बयानों को लेकर? क्या कर रहा है विपक्ष बैठकर? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, मेरी नहीं सुनी जाएगी, अखिलेश की सुनी जाएगी, राहुल की सुनी जाएगी, बताओ किसकी नहीं सुनी जाएगी? इन लोग की सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी? क्यों नहीं आते ये लोग याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट? ये लोग चाहते नहीं बदलाव हो। बदलाव हो तो आप समझो खेल उल्टा है। एग्जिट पोल पे कितना भरोसा आपको? भाग चला लो, फिर भी एग्जिट पोल का नाम लेके आए। उत्तर प्रदेश में कितना भरोसा तुमको चुनाव का है? पहले गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश के चुनाव का पोस्टमार्टम करे, फिर वो हमें बताए कि चुनाव कैसे होते हैं। कुत्तों चुनाव करवा रहे हो तुम लोग के, देश के लोकतंत्र की इज्जत लूट रहे हो तुम लोग। एक दलित महिला को मल खिलाया गया है, उसके साथ सामूहिक रेप किया है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। उड़ीसा की घटना है, ये भाजपा का सरकार है। इंसानों का मल इंसान खाएगा और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो योगी आदित्यनाथ, तुमको शर्म आनी चाहिए। कहा वो महिला बटी थी जिसके साथ उसके साथ एक घिनौना कृत्य हुआ, तुम क्या करोगे? है तुम्हारी हिम्मत, चलाओगे बुलडोजर? तो छह को छह भाजपा कार्यकर्ता है इतनी बुरी स्थिति में, और तुम बड़ी बड़ी बात करने आते हो दलालो। जनता जिस दिन जाग गई ना, कुत्ता बन जाओगे। तुम तो नकली शेर बन के आए हो, 5 मिनट तुमसे योग नहीं हो पाता है, 20 मिनट मैं खड़ा होकर दिखा दूं पोजीशन पे। ये 3 मिनट में इनके कांपने लग गए थे, बाबा बन के आए थे। ये इनके हालात है, और ये सोच रहे हैं कि हम तानाशाही करके पब्लिक को उमला जुबला देके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाके योगी आदित्यनाथ का चुनाव बैन कराना चाहिए। ये चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। और दूसरी बात, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है हमको। चुनाव आयोग बिका हुआ करप्ट अब बीजेपी का दलाल है, साफ सीधी बात। वो सत्ताधारी पार्टी का दलाल है। आओ, अगर इस पे मुझ पर केस होता है, कार्रवाई होती है, तो मुझे जेल ले चलो, सबूत मेरे पास है, मुकदमा चलेगा। चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत मैं दूंगा। अगर हिम्मत है तो ये इस तरह की धांधली बंद कराओ, नहीं तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव चुनाव आयोग के खिलाफ लाया जाए। अगर बीजेपी बचाव करेगी तो समझ जाना कि खेल उल्टा है।